एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जोहार। करंट अफेयर की सीरीज़ की आज दूसरा दिन 24 जुलाई 2026 डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। मैं रविशंकर आपको नेशनल, इंटरनेशनल और झारखंड करंट से अप टू डेटेड कराऊंगा। आज के सीरीज़ में आपके लिए 10 क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन का PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल RK क्लासेस में मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में ये क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई द करंट इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग चेयरपर्सन एंड कमीशन। कह रहा है कि गलत पहचान करना है इसके अध्यक्ष और आयोग के बारे में। हरजीत सिंह ग्रेवाल नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़, मतलब अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ये हैं। विजय किशोर राहटकर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नहीं, ये हैं विजय किशोर महिला आयोग के, मतलब महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। अंतर सिंह आर्या नेशनल एसटी कमीशन, ठीक है। वी रामासुब्रमण्यम NHRC, ठीक है। तो इसमें क्या गड़बड़ हो गया? ये गड़बड़ हो गया, बाकी सब सही है। ठीक है, अब अन्य नियुक्तियां भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि अब क्वेश्चन आता है UPSC, तो यूपीएससी के कौन है? अजय कुमार। अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। ठीक है, UPSC के अजय कुमार हो गए। रेलवे बोर्ड का कौन है? सतीश कुमार। ठीक है, रेलवे बोर्ड के बाद आ जाते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग, मतलब सेंट्रल सिविजिलेंस कमीशन, CBC के कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो गए। अब आ जाते हैं हम लोग NGT देख लेते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसके कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडी। मछली में जो मछली हमारी है उसमें जो सब्सिडी दिया जा रहा है उसके रिगार्डिंग आपका कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें अभी है इंडिया बिकम द 23rd मेंबर ऑफ द एक्सेप्ट एग्रीमेंट, बिल्कुल ठीक है। द एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स ऑन द, हाँ, ये एग्रीमेंट 15 सितंबर 2025 को भी ठीक है। इट हैज़ बीन डिजाइन टू द प्रमोटेड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, सतत विकास के लिए कर रहे हैं। भारत स्वीकार करने वाले 143 वजह से, ठीक है। इसे प्रभावी 15 सितंबर 2025 से माना जाएगा, ठीक है। यह पर्यावरण संपोषण के लिए तैयार किया गया, ठीक है। ओवरऑल सही है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यह समझौता, पहले हम जानते हैं कि WTO से पहले इस GATT था, आपको पता होगा, न पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जान लीजिए। GATT 1948 में बना, उसी का अपग्रेड वर्जन WTO बना, वो 1995 में बना। ठीक है, दोनों का काम है वैश्विक स्तर पे जो व्यापार चल रही है, व्यापार मतलब इंटरनेशनल जो व्यापार, ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत व्यापार चल रही है, एक दूसरे देश में जो सब्सिडियां दे रही है उसको एक सीमा में रखकर व्यापार को सुचारू रूप से पूरे विश्व में चलाना। WTO का हेडक्वार्टर आपको कोई पूछ देती है तो ये है आपका जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, अभी वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं, यानी मेंबर कितने हैं? 166। ठीक है, अब इसका जो अभी हमारा फिशरीज जो ये समझौता किया गया, इसका उद्देश्य आपसे पूछ लेगा तो आपको एक तो उद्देश्य तो लिखा हुआ है इसमें, पर्यावरण संरक्षण, और दूसरा उद्देश्य मत्स्य पालन यानी फिशरी का पालन करेंगे तथा समुद्री मछली पकड़ने पर
सब्सिडी निर्धारित किया जाएगा सभी देश के लिए एक जैसा रहे जैसे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वैक्सीन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द DGCI, मतलब DGCI मतलब हुआ ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि जो भी वैक्सीनेशन होती है या ड्रग्स मतलब यानी दवा होता है उसके बारे में अप्रूवल देती है। तो वो पूछ रहा है कि डेंगू के लिए अप्रूवल कौन सा दिया गया, तो क्यूडेंगा को दिया गया। अब आ जाएगा इंट्रोमैक्स, ये रूस के द्वारा कैंसर का वैक्सीन है, ठीक है। R21 मैट्रिक्स, ये मलेरिया का वैक्सीन है, ठीक है। एडफेल्सिवैक्स, ये भारत द्वारा स्वदेशी पहला मलेरिया का वैक्सीन है, भारत का पहला स्वदेशी मलेरिया का वैक्सीन है। तो आपका उसका डेफिनेशन है, अब देख लेंगे। अब पूछ रहा है कि ये जो आपका क्यूडेंगा जो है, ये क्यूडेंगा जो आपका डेंगू के लिए है, ये दिया जाएगा। आयु वर्ग कितना है? आयु वर्ग है आपका 4 से 60 वर्ष के बच्चों, मतलब सभी को दिया जाएगा। ये डेंगू होने पे दिया जाएगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि पहले दिया जाएगा। इसे लागू करने वाला भारत 44th देश है, कंट्री है, ठीक है। चलिए हो गया ख़त्म। फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिशन गोल्डन स्पाइस इंटीग्रेटेड लैकडोंग टर्मरिक वैल्यूज़। मतलब कह रहा है कि मिशन गोल्डन, मतलब कह रहा है इट इज़ डेवलप्ड इन नॉर्थ ईस्ट। हाँ, ये नॉर्थ ईस्ट के लिए किया गया, ठीक है। इट एन एलोकेशन ऑफ 175 इतना करोड़ का इसमें बजट दिया गया। ये मिशन पीरियड 2025-30 है, ये भी ठीक है। डेवलप टर्मरिक, हाँ असम में नहीं किया गया, ये किया गया मेघालय में, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन यही था कि इनकरेक्ट कौन है, तो ये तीनों तो करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ऐसा रही यार, मैं इधर लगा दे रहा हूँ। ये करेक्ट है, ये ठीक है, ये इनकरेक्ट है। ये असम नहीं होगा, यहाँ होगा मेघालय, ठीक है। अब लॉकडाउन के बारे में जान लेते हैं हम लोग। इसको 2024 में लॉकडाउन हल्दी जो है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसको 2024 में GI टैक्स दिया गया। ये कौन सा जगह का है? मेघालय का है, ठीक है। अब GI टैग देने के बाद तो आपको पता है कि इसको वैश्विक स्तर पे बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। 5वें नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस। मतलब क्या कहते हैं, निवेश में मतलब अनुकूलता सूचकांक इसको कहते हैं। निवेश अनुकूलता सूचकांक कहते हैं। इसको कौन लागू करता है? तो ये तो पहला ही क्वेश्चन, ये यही गलत है। ये इसको नीति आयोग द्वारा इसे लागू किया जाता है। बाकी ये ठीक है। टॉप स्टेट्स में अगर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। हिल स्टेशन में उत्तराखंड, असम, हिमाचल प्रदेश। यूटीज में गोवा, दिल्ली, चंडीगढ़। तो प्रकाशक कौन है इसका? नीति आयोग, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो आप नोट कर लेंगे। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल फ्लैग एडॉप्शन। मतलब कह रहा है कि नेशनल फ्लैग जो हम लोग का ध्वज है, मतलब राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस, ठीक है। नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे इज ऑब्जर्व 22 जुलाई, बिल्कुल सही है। ये अडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1950, नो 1947 में ही हम लोग ये कर लिए थे, तो ये गलत हो गया आपका। ये ठीक है, ये गलत है। इसका रेशियो
अप्रॉक्स 2 कब में किया जाता है। इसको डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने 1921 में किया, ये भी ठीक है, मतलब ये भी सही है। ये केवल 1947 में होगा, संविधान सभा ने इसे अलाउड किया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब हम लोग कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि डेट तो आपको पता चल गया कि इसका संविधान सभा में कब किया, 22 जुलाई 1947 में किया है। तो तदर्थ झंडा समिति जो था, झंडा समिति, झंडा मतलब हुआ फ्लैग कमेटी जो था, उसका अध्यक्ष कौन थे आपके? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अब इसमें कहता है अशोक चक्र में कितनी तीलियां रहती है, तो 24 ही, सब तो आप लोग पढ़े ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। अशोक चक्र जो दिया रहता है उसमें 24 तीलियां रहता है, जो कि 24 घंटा को डिनोटेट करता है, ठीक है। इसका डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने 1921 में किया, भी पता चल गया आपको। विच ऑर्गेनाइज हैज़ लॉन्च द ग्रामोदय प्रोग्राम, ग्रामोदय प्रोग्राम किसने किया है? नाबार्ड। अब नाबार्ड के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। नाबार्ड का गठन जो हुआ है वो 12 जुलाई 1982 में किया गया है, ठीक है। इसका वर्क क्या किया गया? इसका वर्क दिया गया है नाबार्ड का ग्रामीण क्षेत्रों में इसका यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग के लिए सुविधा होगा। नाबार्ड हो गया। अब इससे नाबार्ड का गठन जो किया गया वो किया गया 12 जुलाई 1982 में। कौन सी समिति से किया गया? शिवारमन समिति से किया गया। शिवारमन समिति के तहत इसको किया गया, ठीक है। कौन सा अधिनियम से किया गया? कौन सा अधिनियम से? क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में 2-3 बार आ चुकी है, तो थोड़ा सा इसलिए इसको मैं डिटेल से बताता हूँ। नाबार्ड अधिनियम 1981 के तहत किया गया। इसका हेड क्वार्टर आपको पूछ लेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो गया। अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन कौन है? इसके हैं साजी के वी। इसमें स्वामित्व किसका रहता है, मतलब किसका मालिकाना हक किसका है? तो ये 100% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की, भारत सरकार की, ठीक है। आपको इतना ही जानना है इसमें। हु वॉन मिसेस इंडिया 2026, तो ये जीते हैं आकांक्षा चौधरी, जो कि राजस्थान के जैसलमेर की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? राजस्थान की जैसलमेर। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026, मतलब लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026 किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा आपका अजीत डोभाल, जो कि अभी NSA हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA हैं, ठीक है। किसे दिया जाएगा? आपको दिया जाएगा इसे अजीत डोभाल जी को। 2025 में किसे दिया गया? 2025 में दिया गया नितिन गडकरी जी को, ठीक है। 2025 में किसे दिया गया? नितिन गडकरी जी को। सुधा मूर्ति जी को कब दिया गया? 2024 में दिया गया। नरेंद्र मोदी को कब दिया गया? 2023 में दिया गया। सुधा मूर्ति जी को 2024 में दिया गया और नरेंद्र मोदी को 2023 में दिया गया, ठीक है। फ्रांस में अपने, हाँ, तो ये अभी एक ऐसे न्यूज़ है, इसका कोई ऑप्शन नहीं मैं सेट किया हूँ। ये भी फ्रांस ने अपने असेंबली में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। ये करंट अफेयर का आपका 24 जुलाई का सीरीज़ ख़त्म होता है। इसमें 10 क्वेश्चन को आज मैंने सॉल्व कराया। ये आपके एग्ज़ाम इम्पोर्टेंस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग धीरे धीरे देखिए और इसका आप छोटे छोटे नोट्स बना के रख लीजिए, क्योंकि ये आपके सीधे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में दिखेंगे। और इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल RK क्लासेस में मिल जाएगा, जिसका पिन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबमिट कर दूँगा। थैंक यू।